आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट निकालना सीखा था ना आप लोगों ने कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। देखिए, उसके लिए आपने पहले क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, तलपट बनाया था, जिनमें सभी अकाउंट्स की क्या थी, समरी थी। कैसे बनता था तलपट, डेबिट साइड होता था, क्रेडिट साइड होता था और दोनों साइड का टोटल बराबर आता था। हर अकाउंट की समरी होती थी उसमें। उस ट्रायल बैलेंस की मदद से, तलपट की मदद से आप क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे एंड P&L अकाउंट बनाते थे। कैसे बनता था ये ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या आता था उसमें, ओपनिंग स्टॉक आता था, नेट परचेज आता था और क्या आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, इधर हमारी सेल्स आती थी और क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक आता था। फिर हमारा जो बैलेंस था वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था ना, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता था। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था इसको हम इस साइड उतारते थे P&L अकाउंट के, ठीक है। हमने उतारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद इधर आते थे जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब हमारे सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो खर्चे होते थे, ये आते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट इनकम होती थी तो वो इस साइड आती थी, ठीक है। और फिर निकल के आता था हमारा नेट प्रॉफिट। यहां तक हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तलपट हम बनाते थे, तलपट के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम क्या बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, ठीक है। P&L अकाउंट से हमें क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ जाता था, ठीक है। कुछ नहीं बंटवारा होता था इस प्रॉफिट का, क्योंकि एक ही जना व्यवसाय चलाता था, एक का व्यापार था, तो प्रॉफिट सीधा वो अपना प्रॉफिट कहाँ जाता, अपनी पूंजी में जाके जोड़ देता था, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट बन जाती थी। लेकिन अब आपको 12th क्लास में, वहां तो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, 12th क्लास में क्या हो गए, अब 2 से ज्यादा पार्टनर हो गए, ठीक है। 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलके काम करने लगे हैं। 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलके काम करेंगे तो प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को भी वो क्या करेंगे, बांटेंगे। तो प्रॉफिट सीधे बैलेंस शीट में ना जाने से पहले प्रॉफिट यहाँ पर क्या होता है, उसका बंटवारा होता है। क्या होता है, प्रॉफिटों का बंटवारा, ठीक है। तो प्रॉफिट्स को बांटने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा अकाउंट है। ये अकाउंट हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ये एक छोटा सा अकाउंट हमें 12th क्लास में पढ़ना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको इसको आप समझेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों खोला गया, पहले तो मुझे ये बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए खोला गया क्योंकि जो पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट था, सभी ने मिलके जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को सबके बीच में क्या करना है, हमें बांटना है। तो बांटने के लिए हमने कौन सा खाता खोला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना या फिर उसका क्या करना, नियोजन करना, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। यह एक ऐसा खाता होता है जिसमें सभी साझेदार अपने प्रॉफिटों को बांटते हैं, ठीक है। बांटने के लिए जो खाता खोला वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसमें क्या किया जाता है, ये खाता स्टार्ट ही हमारा नेट प्रॉफिट से होता है। किससे होता है, नेट प्रॉफिट से होता है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। हो गया स्टार्ट, ये खाता स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, अब हमें बंटवारा करना, मतलब पार्टनर्स को जो जो देना है और पार्टनर से जो जो लेना है वो इस खाते में आएगा। मान लीजिए मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। ए बी और सी, 3 पार्टनर्स थे। तीनों ने निश्चय किया कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा हम तीनों कैसे बांटेंगे, उसको बराबर बराबर बांटेंगे।
प्रॉफिट कैसे बटेगा, बराबर बराबर, ठीक है। तीनों ने पूरे साल भर मेहनत करी और मेहनत करके उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 2 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने, तीनों ने मिलके 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट का बंटवारा चालू होगा, किसके बीच में, ए, बी और सी के बीच में, ठीक है। तो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए उन्होंने एक खाता खोला, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो उन्होंने अपना प्रॉफिट लिखा कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ, उनका प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। अब इस प्रॉफिट में से देना चालू करेंगे, ठीक है भाई। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप ये एक बात मुझे बीच में ही मैं आपको स्टॉप करते हैं, मुझे बताइए कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो मैंने प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, मैं इधर भी तो लिख सकती थी प्रॉफिट को, मैंने इसी साइड क्यों लिखा प्रॉफिट को, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये किस प्रकार का खाता है, ये नाममात्र प्रकृति का खाता है। और यह प्रकृति क्या कहती है कि जो भी प्रॉफिट हो उसको क्रेडिट करो और जो भी लॉस हो उसको डेबिट करो। हमारे पास क्या हुआ था, प्रॉफिट, इसलिए हमने उसको क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाममात्र प्रकृति का खाता है। बीच में मैंने आपको रोक दिया, आप इसका भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। अब इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। उन्होंने क्या किया, वो कह रहे हैं कि सारा प्रॉफिट नहीं बांटते हैं, थोड़ा बहुत तो हम अपने गुल्लक में रख लेते हैं, रिजर्व में रख लेते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना निकाल के और रिजर्व में रख लिया। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए निकाल के उसने रिजर्व में रख दिया, बचे कितने, 1,80,000 रुपए। अब बांटना चालू किया। क्या क्या दिया उन्होंने साझेदारों को ने जो कैपिटल लगाई थी उस पर इंटरेस्ट देना चालू किया। इंटरेस्ट उन्होंने लिखित में समझौता कर रखा था कि कोई भी इंटरेस्ट देंगे तो 10% देंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट कितना देना है, 10% देना है। तो मान लीजिए ए ने पूंजी लगाई थी 50,000, बी ने लगाई थी 30,000 और सी ने लगाई थी 20,000 पूंजी लगाई थी। तो इन पे पूंजी पर ब्याज देना चालू करेंगे। ए का ब्याज 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। बी को कितना ब्याज देना है, 30,000 का 10% 3,000। और सी को कितना ब्याज देना है, 20,000 का 10% 2,000। टोटल इनको ब्याज दे दिया 10,000, ठीक है। 2 लाख का प्रॉफिट था, 20,000 तो रिजर्व में डाल लिए, 10,000 क्या दे दिया, उनकी पूंजी पर ब्याज दे दिया। और क्या दिया, उनको सैलरी दे दी। ए को सैलरी दे दी 10,000, बी को भी सैलरी, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया था तो उनकी सैलरी बन रही थी, 20,000 रुपए दे दिए। सी को दे दिए मान लीजिए 10,000 रुपए दे दिए। तो टोटल कितनी हो गई, 40,000 रुपए उन्होंने सैलरी दे दी। हो गया। अब बी बोला मुझे कुछ, तो उसने कुछ ना माल एक्स्ट्रा बेचा, तो बी बोला मेरा कमीशन बनता है, मेरा कमीशन दो। तो बी को कोई कमीशन दे दिया, 20 कमीशन, अगर कोई बनता बी का कमीशन तो बी को कमीशन दे दिया, 10,000 दे दिया। और कुछ मोस्टली चीज आगे बोनस है तो बोनस दो, मतलब जो जो उसको बोला हुआ है वो चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जो आपका प्रॉफिट है उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस साइड होगा आपका, ठीक है। आपने उस प्रॉफिट में से 20,000 अपने गुल्लक में डाल लिया, 10,000 पूंजी पर ब्याज दे दिया, 40,000 की सैलरी दे दी, 10,000 बी को कमीशन दे दिया। ये चीज तो होगी उसके देने की। ये सारे हो गए फर्म के खर्चे हो गए, खर्चे हो गए तो उसने डेबिट साइड लिख दी, ठीक है, अपने सारे खर्चे लिख दिए। लेकिन फर्म का एक प्रॉफिट भी होता है। सोचो क्या प्रॉफिट होता है, फर्म को मिलता क्या है, नहीं यार मैं बताती हूँ। फर्म को मिलता है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसी पार्टनर ने कोई पैसा फर्म से निकाला था अपने पर्सनल यूज के लिए। मान लीजिए ए था, ए ने 10,000 रुपए फर्म से उधार लिए थे। वो बोले मुझे दे दो, मुझे काम है, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए मैं रख रहा हूँ उस पैसे को। उसने 10,000 रुपए निकाले, थोड़े टाइम बाद उसने वो 10,000 रुपए वापिस कर दिए। अब वो 10,000 जितने लिए थे भाई आप थोड़े टाइम बाद वापिस करोगे तो उस पर ब्याज ही बनेगा, तो वो कैसे पेमेंट करेगा, उसको ब्याज सहित करेगा पेमेंट। तो ये जो ब्याज है ये फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
तो आहरण पर जो ब्याज होता है वो फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ए ने कितना आहरण किया था, 10,000 रुपए आहरण किए थे, और मान लीजिए 10% रेट थी ब्याज चुकाने की, तो जो आहरण पे ब्याज बना वो कितना बना, 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए ए से हमें और एक्स्ट्रा मिले। तो पैसे कितने थे हमारे पास, हो गए 2,01,000 रुपए हमारे पास प्रॉफिट हो गया, और हमने ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा और भी अगर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, जैसे सी को बोनस देना चाहते हो तो सी को बोनस दे दिया, मान लीजिए 1,000 रुपए का सी को बोनस दे दिया। ठीक है, ये सारा आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आप ये कहो मैडम, अगर मान ली किसी पार्टनर ने लोन लिया था तो उसको लोन का भी तो पेमेंट, लोन का ब्याज का भी तो पेमेंट करना है ना हमें। तो ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ नहीं दिखाया जाता। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो प्रॉफिट पर चार्ज होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, यहाँ नहीं दिखाया जाता। और P&L अकाउंट कब बना था, P&L अकाउंट तो इससे भी पहले बना था। ठीक है, तो इस प्रॉफिट में से घटेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर, या फिर आप P&L अकाउंट पहले बनाएंगे, वो हम आपको आगे सिखाएंगे, फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट को उतारा, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी खर्चा है फर्म का वो हमने डेबिट साइड में लिख दिया। जैसे उसने रिजर्व दिया, रिजर्व में पैसा डाला, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कोई सैलरी दी, कोई कमीशन दिया, कोई बोनस दिया, और कोई इंटरेस्ट उसको मिला, उसने इस तरह दिया। इधर के सारे टोटल किया 2,01,000। इधर के सारे टोटल कीजिए, कितना आ रहा है, 40, 50, 70, 80, 81,000 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना, 1,20,000। ठीक है, ये पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। ये जो प्रॉफिट बचा ये तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन, ए बी सी, तीनों बांट लेंगे। और तीनों ने क्या कहा था, हम कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। तो 1,20,000 के 3 टुकड़े करेंगे, तो एक टुकड़ा कितने का पड़ेगा, 40,000, 40,000, 40,000। प्रॉफिट का बात किया, कितना हो गया, 1,20,000। अब टोटल कीजिए, आपका कितना आएगा, 2,01,000।